ज्ञान की ऊर्जा को अब हम आगे कुछ ज्ञान की चर्चा में लगाएंगे। तो ज्ञान का स्रोत क्या है? गुरु है। तो कल गुरु पूर्णिमा सभी ने बहुत उत्साह के साथ मनाई और साफ लग रहा था कि हमारे संस्कृति में, नमस्कार रमेश जी, हमारी संस्कृति में गुरु का कितना महत्व है इसको कल हमने देखा कि सुबह से लेकर रात तक कहीं न कहीं प्रोग्राम, कोई न कोई कार्यक्रम गुरुओं के प्रति समर्पित सभी लोग होकर अपने अपने गुरु को आदर दे रहे थे श्रद्धा के साथ। और यही स्पष्टता से समझ में आती है बात कि हम ज्ञान को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि गुरु क्या है? ज्ञान है। ज्ञान का दूसरा नाम है। गुरु से ही ज्ञान हम तक आता है। तो ज्ञान का महत्व है, गुरु का महत्व। गुरु तो एक व्यक्ति है, लेकिन गुरु से जो मिलता है वो उसका महत्व है। तो गुरु ने और गुरुओं ने, जो पहले ऋषि मुनि हुए हैं, वो सभी गुरु हैं। उन्हीं ने खोज की ज्ञान की, ज्ञान को अपने अंदर प्रकट किया। आदि ज्ञान जो है, जो इससे पहले कहीं नहीं था, उसको उन्होंने अपने भीतर प्रकट किया और फिर उसको आगे बढ़ाया। तो हम आज तक वही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, गुरुओं से ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान से अपने जीवन में अंधकार को दूर कर रहे हैं। ज्ञान क्या है? प्रकाश। और हमें सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से अंधकार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंधकार क्या है? अज्ञान। तो ज्ञान को लेने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, डिवोशन कर देना, टाइम देना पड़ता है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और अज्ञान जो है, अंधेरा जो है, वो स्वाभाविक रूप से, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। अहंकार का अंधकार, क्रोध का अंधकार, द्वेष का अंधकार, ईर्ष्या का अंधकार, इच्छाओं का, वासनाओं का अंधकार। तो ये जो अंधेरा है, इसको दूर करने के लिए एकमात्र तरीका है ज्ञान का प्रकाश। और ये ज्ञान का प्रकाश जो है, हमें कहाँ से मिला? इसका सोर्स, इसका स्रोत एक ही है, और वो है गुरु। तो वही गुरु पूर्णिमा का कल बहुत उत्साह के साथ सभी ने आनंद लिया। गुरुओं की संगत में गए, बैठे वहाँ गुरुओं के पास, गुरुओं के साथ समय बिताया। तो उससे एक ऊर्जा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, और अपने आप को समझने का एक अवसर मिलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो गुरु की विशेषता यही है कि वो इतने प्रेम से शिष्य को तैयार करता है, जैसे कुम्हार गढ़े को तैयार करते वक्त अंदर तो बहुत ही कोमलता से अपने हाथ से उसको संवारता है, और बाहर से उसमें चोट मारता है। तो गुरु भी उसी तरीके से हमारे अंतर जगत को प्रकाशित करता है और बाहर से कठोरता दिखाता है।
क्योंकि वो कठोर था, केवल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होती है कि इसको, शिष्य को कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाया जाए। असतो माँ सदगमय। असत क्या है? असत है ये ब्रह्म, ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये भौतिक संसार, ये असत है। तो असत से सत की ओर जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और सत क्या है? वो तत्व, वो ईश्वर तत्व, वो परमात्म तत्व, उसको तत्व से जानने का वही मार्ग प्रशस्त करते हैं गुरु। तो इसलिए कहते हैं हम कि असतो माँ सदगमय। मुझे, हम गुरु से कहते हैं कि मुझे असत से सत की ओर ले चलो। मुझे इस भौतिक जगत की, इस जड़ जगत की आकर्षणों से मुक्त करके मुझे उस अनंत प्रेम और आनंद की स्थिति में लेके चलो। तो गुरु का वही कार्य है कि वो आपको इस जगत की दलदल में से, वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं के दलदल से निकालकर उस शाश्वत आनंद के अंदर लेके जाए। तो इसीलिए हमारे सभी ग्रंथों में श्रुति और स्मृतियों में गुरु की महिमा का बहुत वर्णन है। श्रुति यानी सुनकर ज्ञान को आगे बढ़ाना, और स्मृति यानी जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में जो ज्ञान है उनके द्वारा ज्ञान का आगे प्रचार प्रसार, और हमको ज्ञान सुलभ होना। हजारों साल पहले का ज्ञान आज भी हमको सुलभ हो रहा है श्रुति और स्मृति के द्वारा, यानी सुनकर और उन ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा। और इन सभी के पीछे उन गुरुओं का हाथ है जिन्होंने अपने आप को उस तत्व के दर्शन करके उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो हमारे लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब उसने पूछा कि मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करूं, कहां से प्राप्त करूं, तो उन्होंने कहा कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर बहुत ही विनम्र होकर उनसे प्रश्न करो, और वो प्रसन्न होकर तुम्हें उपदेश देंगे। और तत्व के ज्ञान का तुम्हें परिचय तब होगा, तत्व ज्ञान वो तुम्हें देंगे जब तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञान गुरुओं के पास जाके तुम उनकी सेवया, यानी सेवा करना। सेवा करना का मतलब उनकी सरेंडर करना उनके सामने। अपना ज्ञान वहां नहीं लेके जाना, अपना सिर्फ प्रश्न लेके जाना, और फिर खाली बर्तन लेके जाना जिससे कि उसमें वो अपने ज्ञान तुमको दे सकें। तो इसलिए गुरु के पास किस तरह से हमको जाना है, गुरु से किस तरीके से प्रश्न पूछना है, अपनी शंका उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से गुरु के सामने रखना, और तब फिर वो आपको, आपकी उस शंका को दूर करेंगे। और आपका भ्रम जो है, क्योंकि हम, अज्ञान क्या है? भ्रम है, कंफ्यूजन।
क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सही है। उस कंफ्यूजन की स्थिति से, उस भ्रम की स्थिति से वो तुमको बाहर निकाल देंगे। इसलिए हम सभी गुरुओं को नमन करते हैं, जिन्होंने अंधकार में भटकते हुए प्राणियों को, मनुष्य समुदाय को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। और जो तत्व ज्ञानी हो गए, जिन्होंने तत्व से जान लिया, वो उनकी जो सोल है, वो जो आत्मा है उनकी, वो इनफाइनाइट सोल की स्थिति में चली गई और वहां वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो गए। अब उनका जो जीवन, उनको जो लेते हैं, वो जो इस पृथ्वी पर वापस आते हैं, तो वो अपने कर्मों के कारण नहीं आते हैं, वो सिर्फ सभी को मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं ही अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। और यहाँ आकर वो अपने सीमित समय में, आदि शंकराचार्य सिर्फ 32 साल की उम्र उनकी रही, स्वामी विवेकानंद बहुत कम समय वो देते हैं इस जगत को। और वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश पुंज होते हैं, प्रकाश ही होते हैं। वो प्रकाश पुंज यानी ज्ञान का ही वो एक तरह से बहता हुआ स्रोत होते हैं। वो जिधर जाते हैं वहीं ज्ञान, उनकी उपस्थिति महसूस होती है कि ये उनका ऑरा जो है वो इतना पावरफुल होता है कि वो चारों तरफ एक आकर्षण पैदा कर देता है, सभी के अंदर से विचारों के दोष दूर कर देता है। इतना प्रभावशाली उनका ऑरा होता है। तो वो आत्माएं जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, जिन्होंने अपने आप को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर लिया, इस संसार के आकर्षणों से मुक्त कर लिया, इस संसार के दलदल में फंसने से जो दूर रहे, और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर आने का, जिन्होंने इस पर पूरा फोकस किया, ध्यान किया, उन्होंने अपनी आत्मा की इवोल्यूशन, विकास की सभी अवस्थाएं पार कर ली। सामान्यतः जब हम इस मनुष्य शरीर में आते हैं तो सबसे पहले शिशु आत्मा के रूप में आते हैं, यानी पूरी तरह से अज्ञान की स्थिति। डर, फियर जो है वो मेन हमारा तत्व होता है, एक शिशु की तरह। और फिर धीरे धीरे उस आत्मा का बहुत से जन्मों के बाद थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसको मिलने लगता है, और उस ज्ञान के द्वारा फिर वो बेबी सोल में आता है, फिर यंग सोल में आता है, फिर ओल्ड सोल में आता है, फिर मैच्योर्ड सोल में आता है, फिर ट्रांसेंडेंटल सोल में आता है, और फिर इनफाइनाइट सोल में आता है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो स्टेजेस हैं, ये जो परिस्थिति, ये जो स्टेप्स हैं, ये हमें बहुत सारे जन्मों के बाद बड़ी मुश्किल से एक स्टेप ऊपर हम चढ़ पाते हैं, जब उचित सही गुरु मिलता है। उस गुरु के हम पूरी तरह से समर्पित होकर उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारी आत्मा की जो अवस्थाएं हैं, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जो है हमको मिलता है। और फिर धीरे धीरे 300 to 400 बर्थ्स लग सकते हैं मनुष्य जीवन के उस उच्चतर अवस्थाओं में पहुंचने के लिए। वो भी तब जब हमें उचित गाइडेंस, उचित गुरु मिलते रहे। और
हम इस संसार के आकर्षणों से बचे रहें। एक शब्द आता है योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट यानी जो योगी हैं और जो पूरी तरह से अपनी साधना में लगे हुए हैं, वो भी इस संसार के आकर्षणों को कभी कभी बंध जाते हैं, उनके अंदर वो भी आकर्षित हो जाते हैं। और फिर वो योग से जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो स्थान प्राप्त किया, जो सम्मान प्राप्त किया, उसको वो इस संसार की चीजों में लगा देते हैं। यानी कि इस संसार से जब उन्हें सम्मान मिलने लगता है, जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब वो विशिष्ट कोई व्यक्ति हो गए हैं, तो फिर वो इस संसार की चीजों में चले जाते हैं। वहां पर वो सभी आनंद लेने लगते हैं और उसको फिर योग भ्रष्ट कहा जाता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि योग भ्रष्ट की स्थिति क्या होती है। जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक स्थान तो प्राप्त किया, लेकिन वहां मार्ग में आने वाले जो प्रलोभन थे, आकर्षण थे, उनसे अपने आप को बचा नहीं पाए और वो इस तरीके से वो इस संसार की चीजों में लिप्त हो गए, तो वो योग भ्रष्ट हो गए। तो वहां पर कृष्ण कहते हैं कि योग भ्रष्ट जो है उसकी वहां तक की प्रोग्रेस तो वहां रुक गई, आगे वो नहीं बढ़ पाया। उस जन्म का जो कुछ उसने पाया वो सुरक्षित रहेगा, और यूनिवर्स जो है वो अगले उसके जन्मों में इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि वो ऐसे घरों में जन्म लेता है जहां उसकी आगे की यात्रा के लिए उसको उचित वातावरण मिलता है। तो इसलिए जितना भी कार्य हम करें, आध्यात्मिकता की तरफ जितना बढ़ें, उतना भी हमारे अकाउंट में जमा होता है। और उसके बाद वहां से आगे की हमारी यात्रा शुरू होती है। तो जितना भी किया, जितना भी कर सकते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी इकट्ठा किया, जो कुछ भी पाया, वो व्यर्थ हो जाता है एक दिन, जब हमारा इस संसार से, इस शरीर से समय पूरा हो जाता है। इस शरीर के साथ जो हमें बांधा गया था वो समय पूर्ण हो जाता है, इस संसार में रहने की हमारी अवधि पूर्ण हो जाती है। तो वो जितना कुछ भी हमने इकट्ठा किया, धन संपत्ति, मान सम्मान, कुटुंब परिवार बच्चे, तो वो सारा शून्य हो जाता है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर एक कदम भी अगर हम चलते हैं तो वो भी हमारा जमा हो जाता है। तो इसलिए जो सत है, शाश्वत है, और एक असत है जो नष्ट होने वाला है, जो जड़ है। तो इस प्रकार से हमें अपनी यात्रा को समझना होगा। गुरु के प्रति हम अक्सर एक प्रश्न करते हैं कि गुरु को कहाँ ढूंढें, सही गुरु कहाँ मिले। तो प्रकृति ने, यूनिवर्स ने गुरु के प्रति जो व्यवस्था की है, इस प्रकार से की है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, मास्टर अपीयर्स। जब आप अपने अंदर वो योग्यता पैदा कर लेते हो, तो मास्टर यानी गुरु अपने आप ही आएगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है। आध्यात्मिक जगत की ये व्यवस्था है कि अगर आध्यात्मिक जगत में आप पूरी तरह से उस दृढ़ता के साथ कदम रखोगे कि मुझे अब इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर सांसारिक तत्व कितने एक्टिव हैं।
सांसारिक तत्व जो हमारी आत्मा के शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये कितने हमारे अंदर काम कर रहे हैं, तो उनसे मुक्त होना। तो पात्रता तभी हमें प्राप्त होगी, एलिजिबिलिटी हमारी तभी मानी जाएगी जब हम अपने अंदर पहले काम करेंगे। हमें गुरु की तलाश में नहीं जाना है कि गुरु को ढूंढना कहाँ है, गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं। पहले एकलव्य बनो, यानी किसी को भी गुरु के रूप में मान सकते हैं, किसी भी डेटी को मान सकते हैं, और अपने अंदर काम करना शुरू करो कि मेरे अंदर, अगर मेरा गुरु ये देखेगा कि ये कितना अशुद्ध है, अशुद्धि जो है वो निर्मलता की जरूरत है। गुरु आपसे ये उम्मीद करता है कि आपका पात्र जो है, जिसमें वो कुछ डालेगा, ज्ञान डालेगा, वो पात्र खाली हो, आपका अभिमान और अहंकार उसमें न भरा हुआ हो, और दूसरा वो साफ हो। जैसे हम कोई बर्तन यूज करते हैं, पात्र उसको बोलते हैं, तो उस पात्र को पहले हम मांजते हैं, साफ करते हैं। पहले से कोई चीज पड़ी हो तो उसको हटाते हैं, साफ करते हैं, फिर उसमें वो चीज लेते हैं। तो उसी तरह हम जो हैं, हम भी एक पात्र की तरह हैं। उस पात्र को पहले हमको साफ करना होगा, उसमें पहले से जो कचरा पड़ा है उसको निकालना होगा। और जब वो पात्रता हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर गुरु स्वयं ही प्रकट होगा। वो गुरु आपके भौतिक जीवन में भी कहीं से भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में आपको आके मिल सकता है। आपके ध्यान में कोई एस्ट्रल गुरु आ सकता है, वो आपको निर्देश दे सकता है। आपके स्वप्न में कोई निर्देश मिल सकते हैं, किसी भी रूप में, क्योंकि वो प्रकृति की व्यवस्था है, वो यूनिवर्स की व्यवस्था है। वहां पर हम नहीं जानते कि वो कैसे काम करती है, लेकिन हमको अपनी तरफ से अपनी पात्रता को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते रहे कि गुरु नहीं मिला इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, तो इससे काम नहीं होगा। गुरु को ढूंढना नहीं है, गुरु स्वयं आता है आपके जीवन में, प्रकट होता है। लेकिन उसके लिए आपकी पात्रता सुनिश्चित करनी होती है। अगर हम इस जड़ जगत की इच्छाओं में फंसे हुए हैं, वासनाओं में फंसे हुए हैं, कामनाएं हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध है, असंतोष है, शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये सब चीजें हमारी पात्रता को खत्म कर देती हैं। यानी हमारा जो पात्र है, बर्तन जो है वो मैला है, गंदगी है उसमें। तो उसको पूरी तरह से आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि मैं जो हूं, मैंने अपने जीवन में अभी तक क्या क्या परिस्थितियों से मैं गुजरा, किन किन परिस्थितियों से मैं अंदर से बदल गया, क्या मैं अच्छा था और खराब की तरफ चला गया, क्या मैं खराब था अच्छे की तरफ चला गया। क्योंकि अक्सर हम इस संसार में हमारे साथ जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार के
प्रतिशोध के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खराब व्यवहार हुआ तो हम उससे भी ज्यादा खराब करने के लिए, तो एक प्रतिशोध की अग्नि जो है हमारे अंदर जो जलती है। तो एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं मिलारेपा। तो मिलारेपा की कहानी जो है उसमें ये बताते हैं कि वो बचपन में तिब्बत के एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा ने जब परिवार को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने उस परिवार पर, यानी इनके परिवार के ऊपर बहुत अत्याचार करने शुरू किए, और इनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। तो ये घर छोड़कर चले गए और इन्होंने तांत्रिक विद्या सीखी, और वो तांत्रिक विद्या सीखकर वापस लौट के उस अपने चाचा के परिवार से प्रतिशोध के लिए वो तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया, और वो सबको नष्ट कर दिया, मतलब वो सब मारे गए। कुछ इस तरह की उन्होंने तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके बरसात करवाई, ये सभी लोग उसमें मारे गए। लेकिन उसके बाद इतने गहरे पश्चाताप में वो डूब गए कि उनको ये समझ नहीं आया कि ये मैंने क्या किया। तो इसलिए जब भी हम कभी प्रतिशोध ले लेते हैं, प्रतिशोध की तैयारी में हम जीवन लगा देते हैं, और लेकिन जब वो प्रतिशोध पूरा हो जाता है तो सिवाय पश्चाताप के और कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन हम हर परिस्थिति में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते, एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं रहते हैं कि जो हुआ है ठीक है। उसका प्रतिकार अपने तरीके से करने के लिए हम अपने तरीके ढूंढने लगते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको मैं कैसे सबक सिखाऊंगा। तो ये हमारी ऊर्जा का पूरी तरह से नष्ट होना है। और विध्वंसक विचार, ये जो विचार होंगे ये विध्वंसक होंगे, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। तो ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन देंगे, दूसरे को भी और आपको खुद को भी। तो ये विध्वंसक विचार होंगे। और विध्वंसक विचार, फिर नकारात्मक विचार, ये दो विचार जब अंदर घूमते रहते हैं तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, और धीरे धीरे हम अंदर से जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, और क्रोध की अग्नि हमारे सारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। तो हम गुरु की कैसे कल्पना कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतना। तो जब मिलारेपा को ये पश्चाताप हुआ कि अब मैं इस अपने आप को इससे कैसे मुक्त करूं, उस पश्चाताप से मुक्त करना भी फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कोई भी काम अगर आपने गलत कर लिया तो आपने वो किया तो था किसी प्रतिरोध के लिए, किसी प्रतिशोध के लिए, किसी प्रतिकार के लिए, लेकिन अब वो आपके अंदर बस गया। कैसे, ये मैंने क्या किया। वहां फिर वो मिलारेपा को गुरु की आवश्यकता हुई, और तब वो एक गुरु के पास गए। तो गुरु ने उसको स्वीकार नहीं किया, यानी वो बाहर उसको बिठा दिया और उससे बात भी नहीं की। गुरु की पत्नी ने फिर कहा कि भाई इसको आप क्यों इतना अस्वीकार क्यों कर रहे हो इसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अगर ये मेरे शर्त पूरी करता है तो मैं इसको ले सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक घर बनाओ। तो वो मान गया, उसने घर बनाया। गुरु आए, बोले नहीं गलत है, इसको तोड़ो, दोबारा बनाओ। निरंतर वो बनाता था, और गुरु आके कहते थे कि नहीं गलत हो गया, इसको फिर से बनाओ। और फिर वो इतना परेशान हो गया, क्योंकि वो गुरु के पास जाना चाहता था, गुरु से कुछ सीखना चाहता था, लेकिन गुरु ने उसको वो काम दिया हुआ था। वो हर बार जब भी पूरा करता, गुरु आके कहते कि गलत है, ठीक करो। तो अब ये क्या है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु के तरीके हैं कैसे
जब एक दिन कक्षा चल रही थी गुरु की, तो ये चुपचाप छुप के पीछे जाके बैठ गया कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो गुरु मुझे बता ही नहीं रहे और मुझे किस काम में लगा दिया। तो गुरु ने उसी वक्त उसको वहां से उठाया और कहा कि जाओ, भागो यहाँ से और जो काम बताया वो करो। तो गुरु पत्नी ने कहा कि आप इसके साथ इतनी इतनी ज्यादा क्यों कठोरता कर रहे हो। तो गुरु ने कहा कि इसके अंदर से पूरी तरह से अहंकार को निकालना है। इसको कोई नई चीज इसके अंदर में डालूं उससे पहले जो इसका अब तक का जो इसके अंदर जमा हुआ है उसको निकालना जरूरी है। जब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब मैं स्वयं ही जो मुझे करना है वो करूंगा। और फिर वो गुरु ने उसको, जब वो देखा, वो पूरे टेस्ट पास हो गया, तब फिर गुरु ने उसको बहुत आगे पहुंचाया और वो मिलारेपा के नाम से उनकी किताबें हैं और वो बहुत बड़े स्वयं गुरु बन गए मिलारेपा के नाम से। तो इसलिए जो गुरु की कठोरता को सहन करता है पूरी समर्पण के साथ, तो कैसे कहा गया था जो पहले श्लोक में कि तद विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्न ने सेवया, उनकी सेवा करके, यानी उनकी बात को मानकर और पूरी तरह से समर्पण के द्वारा, तब वो उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी नाम तत्वदर्शी है, वो तत्वदर्शी ज्ञानी फिर तुम्हें उपदेश देंगे। तो उनकी शर्तों को पूरा करना। तो वहां पर गुरु ने जब उसको पात्र बना लिया, तब फिर उसमें डालना शुरू किया, वो ज्ञान डालना शुरू किया। तो इसलिए गुरु का और शिष्य का जो संबंध है उसके अंदर दूरी नहीं है, वो एक है। गुरु शिष्य को अपना जैसा ही बनाना चाहता है। वो जो कुछ उसके अंदर है वो उसको उसके अंदर डालना चाहता है। जब कभी आध्यात्मिकता के मार्ग में हम कोई उपलब्धि कर लेते हैं, थर्ड आई ओपन हो गया, थर्ड आई का हमें ज्ञान हो गया, थर्ड आई के एक्सपीरियंसेस होने लगे, थर्ड आई मास्टर हो गए, तो यहां आकर हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें स्वयं का एक अहंकार, ज्ञान का अहंकार वो आ जाता है। लेकिन गुरु के लिए, अगर वो गुरु के निर्देशन में काम हो रहा है तो वो कुछ नहीं है, गुरु उसको कुछ नहीं मानता है। थर्ड आई अगर आपका ओपन हो गया है तो गुरु के सामने इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये तो रास्ते की स्थिति है, रास्ता है, ये तो अभी तो आगे जाना है ये तो। लेकिन हम जो सामान्य लोग होते हैं, इस तरह की थोड़ी सी उपलब्धियां या सिद्धियां मिलते ही अपने आप को एक अलग स्थिति में मानने लगते हैं, तो वहीं पर हमारी जो आगे की यात्रा वो रुक जाती है। कभी कभी तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें किसी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, हम उनको देखने लगते हैं, तो हम इसके ही साथ जुड़ जाते हैं कि बस मुझे जो मिलना था मिल गया। लेकिन यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर ये भी एक स्थिति है, इससे भी पार जाना है। तो यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी का हम जो स्थिति थी उस पर बात करेंगे कि वो देवी के भक्त थे और देवी माँ उनके साथ सीधा वार्ता करती थी और वो उसी में प्रसन्न थे। माँ आती थी और वो दर्शन देती थी, वो उसकी
पूजा करते थे और यही चलता रहा। फिर एक दिन माँ ने उनको एक गुरु का नाम बताया कि जाके उनको अपना गुरु बनाओ। अर्थात गुरु बिना गति नहीं होती। वो प्रगति, जो अब आगे का जो रास्ता था वो रुक गया था। तो माँ ने उनको कहा कि उनको जाके अपना गुरु बनाओ। तो वो वहां गए और उन्होंने उनको कहा कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने मान लिया। फिर एक दिन उन्होंने, गुरु ने कहा कि जो मैं कहता हूं तुम मेरे शिष्य हो, जो मैं कहूंगा वो मानोगे? उन्होंने, रामकृष्ण ने कहा कि मैं मानूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मेरे अलावा आपकी बात को टालना या नहीं मानना जैसा तो कोई सवाल ही नहीं। तो गुरु ने कहा कि इस बार जब माँ आए तुम्हारे सामने तो एक तलवार लेके बैठ जाना, और जैसे ही वो आए सामने तो उसके दो टुकड़े कर देना। तो गुरु की ऐसी आज्ञा, ऐसी अजीब सी बात, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन गुरु ने कहा, क्या मेरी बात मानोगे? तो वो पहले कह चुके थे कि आपकी बात ना मानने का तो कोई प्रश्न नहीं। तो उन्होंने कहा तो, लेकिन प्रश्न करने की कोशिश की कि गुरु जी ऐसा क्यों आप? तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो मैं कहता हूं वैसा करना है। उन्होंने फिर ठीक है कहा और चले आए, और फिर वैसा ही किया जो गुरु ने बताया था। और फिर जब उसने वो दो टुकड़े किए, यानी कि वो बीच में से तलवार चला के जब दो किए, तो वो मूर्ति हट गई सामने से। वो जहां अटके हुए थे उससे मुक्त हो गए। और तब उन्हें पता पड़ा कि आगे का रास्ता तो अब मुझे दिखाई देने लगा है। मैं तो माँ के ही साथ बैठ गया था, अब मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि यही अंत नहीं था, मुझे तो इससे भी आगे जाना है। तो गुरु ने वो जो स्थिति थी उससे मुक्त किया। तो गुरु ने मुक्त किया और वहां से फिर वो आगे की यात्रा शुरू हुई। तो इसलिए गुरु, अगर आप कहीं आध्यात्मिक मार्ग में भी अटक गए हैं, क्योंकि तीन गुण जो बताए गए हैं, जो ये प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हम सतोगुण में आके सोचते हैं कि अब मैं मुक्त हो गया हूं, अभी मैं सतोगुण में आ गया हूं, अभी मैं हर तरह से उन चीजों से मुक्त हो गया हूं जो खराब हैं, गलत बताई जाती हैं, अब मैं सतोगुण में आ गया। लेकिन उससे भी पार जाना है, गुणातीत होना है, गुण से अतीत होना है। तो कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं भी अटकना नहीं है, आध्यात्मिकता में कहीं भी रेस्ट नहीं है, कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। हर स्थिति से आगे एक नई स्थिति है, एक नई मंजिल है, एक नई रोशनी है। लेकिन अगर गुरु की गाइडेंस नहीं है तो फिर हम जिस स्थिति में हैं वहीं पर हम प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि ये जो स्थिति है, मैंने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके, बड़ा आध्यात्मिक हार्ड वर्क करके मैंने ये पाई है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। लेकिन वो बैठने की जगह नहीं है, चलने की जगह है। चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो, इस मार्ग पर बैठने की जगह नहीं। क्योंकि मंजिल आपकी क्या है? मंजिल है जो वियोग हुआ है, वो उसको वापस योग में बदलना। वियोग किससे हुआ? परम चैतन्य से, परम आत्मा से। परम आत्मा से जब वियोग हुआ तो जीवात्मा बन गया।
अंधकार की वजह से, अज्ञान की वजह से। अब वो अज्ञान उस जीवात्मा को लगातार नए नए जन्म दे रहा है और वो उस अंधकार से मुक्त नहीं हो रहा, इच्छाओं का, वासनाओं का। तो वो जो वियोग हुआ है उसको वापस योग में बदलना है, तो योगी बनना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी भवार्जुना, अर्जुन तू योगी बन। क्योंकि योगी कौन है? समत्वम योग उच्चते, समता में आ जाना ही योग है। जीवन के अंदर जो भी परिस्थिति आ जाती है उस परिस्थिति को समानता से, समता के साथ स्वीकार करना। न हर्ष है, न शोक है। तो अपनी इच्छाओं के कारण जीवात्मा परमात्मा से अलग हो जाता है। उसके अंदर जब वासनाएं, आकर्षण पैदा होते हैं, सांसारिक प्रलोभन जब आते हैं, तो वो वियोग हो जाता है। उस वियोग को वापस योग में बदलना है। वो कैसे? कि जब हम इस जीवन के अंदर आने वाली सब परिस्थितियों को स्वीकार भाव में रखें और समत्वम, समता, समता में रहें। न हर्ष है, न शोक है, न किसी चीज को खोने का दुख है, न पाने की कोई खुशी है। तो वो समता में जो जिस तरीके से हम रह सकें, तो इस तरीके से वो समत्व आना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमको हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्धारित करना होगा। किसी गुरु की इंतजार में हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा नहीं, अपने आप पर काम करना शुरू करना होगा और गुरु उचित समय पर आपके जीवन में आएगा। कहीं न कहीं से कोई ना कोई मार्ग ऐसा होगा जिससे गुरु आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु से संबंधित आज का गुरु पूर्णिमा के का दिन था, इसलिए मैं समझा कि गुरु को लेकर कुछ चर्चा की जाए। अब आप इस विषय पर जो भी कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। हैप्पी गुरु पूजा। आपको गुरु पूजा का बहुत बहुत प्रणाम। जी, थैंक यू। सर पवन सर का एक ये था क्वेश्चंस की वियोग क्यों हुआ, हम्म। कि क्वेश्चन भी उनका बता। हम्म। हाँ, वो मैंने देखा है। वियोग के लिए मैंने ये कहा कि क्या होता है कि जब स्वयं परमात्मा ने अपने आप को विभक्त किया, भक्त और विभक्त, योग और वियोग, ये दो शब्द हो गए। तो विभक्त का मतलब डिवाइड होना, डिवाइड किया। तो स्वयं परमात्मा ने इस पूरे संसार के जो रस हैं उनको लेने के लिए अपने आप को विभक्त किया। तो ये वहीं से हुआ, उस परमात्मा की ही इच्छा से हुआ कि वो डिवाइड हो गया। क्योंकि जो भी हम अपनी इंद्रियों से आनंद लेते हैं, भोक्ता बनते हैं, वो भोक्ता कौन है? वो हम नहीं है। हमारे माध्यम से, क्योंकि हम उसी का अंश हैं, उसका अंश है, तो जो भी भोगता है वो वही है। यानी हम जो कुछ भी इस संसार में भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसका भोक्ता वो स्वयं है। तो इसलिए उसने अपने आप को ही विभक्त किया। और भक्त कौन होता है? जो वापस उससे जुड़ना चाहता है, जो वापस उससे जुड़ जाता है। तो विभक्त होने का जो काम था वो तो उसका स्वयं का था, उसने अपने आप को अलग कर दिया है। जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं। अब वो एक ही व्यक्ति वो 5 में डिवाइड हो गया।
5 बेटे हैं उसके, क्योंकि वो उन पांचों के अंदर रहता है। वो उसके बेटे हैं, उसकी संतान है, तो अपने सभी तरह के अपने प्रेम के द्वारा वो उनसे बंध गया है। अगर वो 4 बच्चे स्वस्थ हैं और एक अस्वस्थ है तो वो चैन से नहीं रह सकेगा, वो उस एक के लिए सारी रात जागेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही विभक्त हुआ है। वो जो 5 उसकी संतान है उसके अंदर वो स्वयं ही डिवाइड हुआ है, इसलिए वो उन्हीं से वो जो सुख उसको मिल रहा है वो सुख भी उसका है, और अगर उनको कोई तकलीफ हुई तो वो दुख भी उसका है। तो भोक्ता कौन हुआ? वो हुआ। यानी कि वो सब तो दुख या सुख भोग ही रहे हैं, लेकिन वो पिता या माता, उनका जो दुख है उस दुख को ये जो महसूस कर रहे हैं, वो शरीर से दुख भुगत रहा है। उसका बच्चा शरीर से दुखी है, शरीर में कोई परेशानी है, लेकिन ये उस दुख को कहाँ महसूस कर रहे हैं? ये शरीर में महसूस नहीं कर रहे, ये उस दुख को अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं। अगर वो सारी रात सो नहीं पा रहा है दर्द की वजह से, तो ये उस दर्द को अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए भोक्ता जो है वो है जो इन सभी चीजों को अपने अंदर, यानी हमको जब कुछ अच्छा मिलता है, कुछ खाने को, कुछ अच्छी चीज हम लेते हैं, तो ये शरीर उसको एंजॉय नहीं कर रहा है। ये शरीर तो सिर्फ एक साधन है उस चीज को एंजॉय करने का। उसको आत्मा एंजॉय करती है अल्टीमेटली, क्योंकि ना तो मन के अंदर ऐसी कोई शक्ति है कि जो उसको एंजॉय कर सके। आत्मा तृप्त हो गई, ऐसा बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा। कोई अगर संगीत का शौकीन है तो कहता है कि इतना अच्छा प्रोग्राम था, आत्मा तृप्त हो गई। कोई खाने का शौकीन है, कहता है इतना अच्छा खाना था कि आत्मा तृप्त हो गई। तो वो तृप्ति जो है वो कहाँ है? आत्मा के अंदर है। तो ये जो आत्मा है ये किसका अंश है? ममई परमात्मा। वांशो, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही अंश है इस जीवलोक में, ये जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है, और ये सनातन है, अर्थात हमेशा रहता है। तो इसलिए ये उसका ही अंश है, ये उसकी ही इच्छा है कि उसने अपने आप को विभक्त किया। अब हमारा काम क्या है? भक्त बनकर वापस उससे जुड़ जाए। तो भक्त अलग अलग तरह के भक्त होते हैं। भक्ति की 9 तरीके बताए, नवधा भक्ति होती है। 9 तरीके से हम वापस उससे जुड़ सकते हैं भक्त बनकर। तो विभक्त और भक्त का ये है कि किस तरीके से हम विभक्त हुए, डिवाइड हुए, अलग हो गए, और भक्त बनकर वापस हम उससे जुड़ सकते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। इसमें कोई और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नहीं मैं वो समझता, बस यही है कि वो स्वयं ईश्वर ने ही अपने आप को इस जीवात्माओं में डिवाइड किया, और अब जो है वो सभी जीवात्माएं अपनी अपनी, क्योंकि देखिए शाश्वत है, सनातन है, सनातन में शाश्वत, हमेशा रहने वाला। तो कौन कह सकता है कि कितने युग बीत गए हमारी आत्माओं को, हमारी चेतनाओं को इस संसार में आते और जाते हुए? क्योंकि आत्मा जब सनातन है, शाश्वत है, तो फिर वो पता नहीं कब अलग हुई थी। सृष्टि के प्रारंभ में, जब इस सृष्टि का, जब ये चतुर्युगी प्रारंभ हुई, जब सृष्टि प्रारंभ हुई, उस वक्त ये अलग हुए। उस वक्त फिर किन किन रूपों में हुए? इस रूप में नहीं थे। प्राणी कितने प्राणी हैं? मनुष्य रूप में जब आए तो कितने जन्म और दूसरे रूपों में बिताए? तो वो
अलग तो हो गया, लेकिन अलग होने के बाद किन किन स्थितियों से गुजरता हुआ वो यहाँ तक पहुंचा है, उसका कौन बता सकता है, कितना समय लगेगा। अभी तो सिर्फ इतना हो सकता है कि हम वापस उससे मिलने के बारे में। सोचिए। सर क्या ईश्वर को गुरु नहीं बनाया जा सकता क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो फिर गुरु की क्या सभी जरूरत है? सभी सभी देवताओं को, सब ईश्वर को, सभी को गुरु बनाया जा सकता है। हनुमान जी के लिए तो कहा ही ये गया है कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वो तो शाश्वत है सर। तो गुरुदेव की नाई कृपा करो, तो ये बात तुलसीदास जी ने कही है कि आप हमारे गुरु बनकर, जो गुरु की जो कृपा है, गुरु जैसे कृपा करता है अपने शिष्य पर, तो ऐसे ही आप मुझ पर कृपा करो। तो वो शिष्य बनने के लिए तैयार है, बस भक्त बनने के लिए नहीं कि मैं आपका शिष्य हूं। आप तो, क्योंकि गुरु जितना प्रेम करता है अपने शिष्य, अपना जैसा बनाता है, उसकी हर कष्ट को, हर संशय को दूर करता है, संदेह को दूर करता है, उसके अंदर से मलिनता को निकाल देता है, निर्मल बना देता है। तो वो गुरु का काम है, तो इसलिए वो गुरु बना रहे हैं तुलसीदास जी। तो इसलिए जिसको सर भी आप हमारा चाहें गुरु बना सकते हैं। सर सर गुरु सर गुरु के हमारा लिए शरीर भी तो चाहिए ना। हाँ, शरीर। शरीर भी तो चाहिए ना, तो इसलिए गुरु जरूरी है कि जो मार्गदर्शन करे हमारा। उसके लिए तो मैं सर अभी हमको बोल ही रहा था। दीक्षा गुरु जरूरी है क्या? देखिए, मैं जो इतना देर बोला हूँ उसको आपने बिल्कुल भी समझा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को खुद तैयार करो, गुरु अपने आप आएगा। आपने आप आए। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है, मैं आज के समय को देखते हुए कह रहा हूँ कि अभी आजकल गुरु इतने हैं कि आप ये समझ नहीं पाएंगे कि किसको बनाऊं। तो इसलिए आप अपने आप को छोड़ दो प्रकृति के हाथों में, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दो, कि जब वो उचित समझेगा आपको गुरु भेजेगा। वो किस तरह गुरु आएगा, कैसे आप उससे प्रभावित होंगे, कैसे क्या वो आपको करेगा। अब यूं तो पंडाल में बैठा के हजारों लाखों की संख्या में दीक्षाएं दी जा रही हैं, तो अब आपको ऐसा लगता है कि उससे फायदा है तो आप कर सकते हो। ये तो आपकी अपनी, उसके लिए कोई सर ये मना। मेरा अनुभव है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं राजस्थान जयपुर से ही बोल रही हूँ। पहले अभी 6 महीने पहले मैं अलवर थी, तो अलवर में मैंने वहाँ गुरु माँ से दीक्षा ली थी। तो मेरे को 14-15 साल हो गए थे। अब मेरे को तो सत्संग का इतना वो था लगाव, अब यहाँ के मुझे मिला नहीं। मैं अंदर से जब पूजा करती थी सुबह भगवान के आगे, शिव शिव को ही गुरु मान के यही कहती थी कि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई चाहिए। फिर मैं अपने आप ही पता नहीं कैसे मोबाइल मेरा चेंज हुआ और मेरे को महाअवतार फाउंडेशन का ये मंच मिल गया। अब मैं इतनी खुश हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जी आपकी ये बात मेरे जीवन पे बहुत खरी उतर रही है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, बिल्कुल। तो यही बात है जो आपके साथ हुई, वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने हाँ, अंदर पहले उतरो, अपने अंदर गुरु की आवश्यकता को खुद अपने अंदर डालो पहले। तो बाहर से क्या परिस्थितियां आई, कहाँ से आपको कौन जोड़ेगा, कुछ पता नहीं है। कब कौन आपके मार्गदर्शक बन जाएगा, कहाँ जाके आप पहुंच जी जाएंगे, कोई नहीं जानता है। इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स जो है, आप उसके एक यूनिट हैं, आप इस यूनिवर्स की एक इकाई हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो ही आप हैं। आपके अंदर कुछ भी नहीं है। वो जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एक पार्ट आपके अंदर है। वो चेतना जो सार्वभौमिक चेतना है, उस चेतना के ही अंश हैं। तो वो आपके अंदर है, तो आप तो जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। जब हम ध्यान करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो कहाँ से आती है? क्योंकि हम, जब कोई सिस्टम ही नहीं होता तो फिर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कैसे करती है? क्योंकि उसने इस तरह से हमको बनाया है कि उसकी ऊर्जा हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। एक्चुअली हम ऊर्जा ही हैं, ऊर्जा का ही हमारे, जितना भी कुछ इस संसार में है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, कन्वर्टेड रूप है।
क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो हम ऊर्जा के ही रूप हैं, जितना भी पदार्थ है, मैटर है, वो सब ऊर्जा है। तो इसलिए हम भी वही यूनिवर्स के एक छोटा रूप है। तो यूनिवर्स जब आपकी, जैसे हम कहते हैं कि संकल्प ध्यान कैसे आ, आ, हो जाता है, मतलब जो संकल्प हम करते हैं ध्यान में, वो कैसे हो जाता है, क्योंकि वो आपका वो थॉट आपने यूनिवर्स को दिया कि ये हो रहा है, तो यूनिवर्स उसको एज इट इज लौटाता है, ये हो गया। यानी कि यूनिवर्स अपना दिमाग नहीं लगाता है, यूनिवर्स आपके दिमाग की चीजों को मैनिफेस्ट करता रहता है। तो आपने अपने अंदर जैसा कहा कि मुझे गुरु चाहिए, तो यूनिवर्स कहेगा कि तथास्तु, वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए किसी सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी, हमको हमारा जीवन में दीक्षा गुरु का जरूरी है क्या? जरूरी शब्द तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जरूरी है कि नहीं है, वो तो आपकी अपनी स्थिति है। दीक्षा का मतलब होता है कि वो गुरु फिर जो भी कहेंगे, कोई मंत्र देंगे कि ये मंत्र बोलना है, ये आपको ये पहनना है, इस तरह करना है, तो वो सब चीजें हैं। आप किसी एक जगह आप किसी से जुड़ते हैं, अगर आपको आसान लगता है कि इस तरीके से मुझे ज्यादा इजी लगता है, ज्यादा मैं अपने आप को मेरा आध्यात्मिक मार्ग में मेरा प्रोग्रेस हो रही है, तो कोई खराबी नहीं है, कोई बुरा बुरा वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ये खराब है या अच्छा है। वो भी एक मार्ग है, वो भी एक तरीका है। सर अब हमारी सामाजिक मान्यता ऐसी हो गई है कि गुरु के बगैर मतलब तुमको गुरु बना लेना चाहिए, तो एक प्रेशर प्रेशर है सर यहाँ पे। तो अपन को ऐसा लगता है कि मतलब कि एक दीक्षा गुरु होना ही चाहिए। तो हम लोग मतलब यूनिवर्स के ऊपर या तो आप जैसा बोले कि भरोसा करना चाहिए, वो भरोसा हट जाता है और इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि किसी मतलब कि मेरे माता पिता जिस गुरु को मानते हैं उसी को मान लो, चाहे आपका वो मतलब कनेक्टिविटी हो या नहीं हो, और उस लेवल का आप मतलब उस इसमें आ सके कि हमारा नहीं, को भी प्रेशराइज फील होता है, प्रेशर फील चलिए होता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। आपने कोई गुरु बनाया। सर एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। मार्केट के अंदर इतने गुरु है ना सर, इतने गुरु है, सुबह से लेके शाम तक ना, मतलब ढूंढते रहोगे इतने मिल जाएंगे, लेकिन कोई सही सही दिशा, जो सही रास्ता दिखा दे कि ये रास्ता है, इसको पकड़, इसको तो टच कर सकता है, वो नहीं मिल रहा। उसको मिलने का तरीका। असल में मैंने जो आज बोला हूँ पूरा, वो आपके इसी सवाल के जवाब में बोला हूँ, यानी पहले ही ये सवाल मैंने ले लिया और उसके ही बारे में बोला था। भी जवाब था, बट मैं सर जस्ट एक ये बता रही हूँ कि हाँ, ऐसा होता है सर। आपके मैं रमेश जी के लिए बोला था, अब आपकी बात करता हूँ। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, चलिए आपने एक गुरु बना लिया। गुरु हमेशा तो इस दुनिया में नहीं रहेगा, गुरु भी एक इंसान है, गुरु के भी अपना एक जीवन है। क्या कारण, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से गुरु बहुत ही कम समय में ही उनका समय पूरा हो जाता है। मिल जाता फिर क्या करोगे आप, फिर क्या है करोगे? दीक्षा। गुरु जिसको बनाया था वो गुरु उस शरीर में नहीं रहा, तो फिर अब क्या करोगे? राइट सर। तो आपने तो बांध लिया ना अपने आप को किसी के साथ, और जब वो नहीं रहा तो दुख में डूब गए, हमारे गुरुजी नहीं रहे, हमारे गुरुजी नहीं रहे। राइट तो राइट। आप ऐसी स्थिति में क्यों अपने आप को डालना चाहते हो जहां कि आपको हो सकता है कि वो दुख, वो उसके साथ अटैचमेंट क्यों? यानी गुरु हमेशा ये कहता है कि मेरे शरीर के साथ कोई अटैचमेंट मत करना, मेरी कोई फोटो अपने घर में मत लगाना, मेरी कोई पूजा मत करना। ये सही गुरु, ये जो सही गुरु है वो कहता है। बाकी गुरु ओके। क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो सही गुरु है वो कभी ना तो आपको ये कहेगा कि मेरे शरीर की पूजा करना, मेरे फोटो घर में लगाना, और ना मेरे को मेरे साथ कोई ऐसा संबंध बनाना कि अगर मैं चला जाऊं तो तुम दुख में डूब जाओ। तो ये जो, हालांकि समय का मुझे पता नहीं, एक कहानी छोटी सी बताता हूँ कि एक नौजवान था, अपना गांव
घर सब छोड़ के उसके अंदर एक बात उठी कि मुझे गुरु बनाना है। तो वो ढूंढता हुआ, उसने सुना था कि पहाड़ों के ऊपर कहीं एक संत रहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, अलग दूर रहते हैं। तो वो ढूंढता हुआ चलता गया, ना कोई नक्शा था, ना कोई पता था, ना, बस पहाड़ों में रहते। बड़ी मुश्किल से महीनों चलते चलते उसने आखिर उसको एक जगह मिल गई और वो वहां पहुंच गया, गुरुजी मिल गए। वहां जाते ही उसको ऐसी प्रसन्नता हुई कि भाई मुझे मेरी इतने दिनों की जो मेहनत है वो सब पूरी हो गई और अब तो गुरुजी मिल गए। उसने कहा कि मैं अपना आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बना सकता। उसने कहा कि मैं अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपना पूरा सब कुछ छोड़कर आपकी वजह से आया हूं, आपके लिए आया हूं, और आप कह रहे हो कि आप मुझे शिष्य नहीं बनाओगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊं। उसने कहा, गुरु ने, तू मुझे अपना गुरु बनाना चाहता है तो बना, लेकिन मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुझे यहाँ रहना है, रह, ना तो मैं तुझसे कोई बात करूंगा, ना मैं तेरे से कुछ भी कहूंगा, यानी मेरे लिए तू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तू मुझे अपना गुरु मानता है, गुरु मानना चाहता है, तो वो तेरी समस्या है। तू यहाँ रहे, जो, पर मैं मेरा काम करता रहूंगा जो मैं करता हूं, मेरे मेरे लिए तेरे कोई उपस्थिति नहीं है यहाँ। तो अब इसके पास कोई चारा नहीं था, वापस घर लौट नहीं सकता था, सबको छोड़ के आया था कि मैं जा रहा हूँ। गुरु ने मना कर दिया कि मेरे साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है, मैं तुझे अपना शिष्य नहीं मानता, तुझे मानना है तो कुछ भी मान। एक दिन, अब वो गुरु अपना करता रहा, ये अपना करता रहा। एक दिन गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। अब वो अकेला। जिस दिन गुरु जी ने शरीर छोड़ा, उस दिन उसके अंदर एक प्रकाश आया, एक ज्ञान की एक चमक आई कि अगर ये मुझे अपना शिष्य बना लेते तो आज मैं इनके जाते ही दुख में डूब जाता, इनका शरीर छोड़ते ही आज मैं दुख में डूब जाता, जबकि आज मुझे किसी तरह का कोई भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इनके साथ अपना कोई संबंध जोड़ा ही नहीं था। ना इन्होंने मुझे अपना शिष्य माना, ना मैंने, नहीं मैंने गुरु माना, लेकिन इन्होंने अपना शिष्य नहीं माना। तो मैंने अपना काम किया, इन्होंने अपना काम किया। लेकिन अगर मैं इनसे जुड़ जाता, यानी हर दिन ये मुझसे बात करते, मुझे कुछ ज्ञान देते, मेरे साथ बैठते, तो आज मैं जो ये अकेलापन है इसको कैसे बर्दाश्त करता। मैं तो अटैच हो जाता, मैं तो इतना ज्यादा इनके साथ जुड़ जाता कि ये दुख मैं कैसे बर्दाश्त करता। और ये जो दुख है ना किसी भी चीज का, यही हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है, यानी ये हमको इस संसार से जोड़ती है। दुख से ऊपर उठना, मन से ऊपर उठना, गो बियॉन्ड द माइंड। दुख कहाँ आता है? माइंड में आता है, मन में आता है, उससे बाहर निकलना है। तो गुरु वह है जो अपने साथ न जोड़े और आपको स्वतंत्र रूप से अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए छोड़े कि तू उड़, जैसा भी उड़ना चाहता है, मुझे देख ले, यानी कहने का मतलब तू यहाँ रहे, यहाँ रहकर जो मैं करता हूँ वो करता रहे। तो उसने वही किया जो वो गुरु करते थे, वैसे वो करता था, ध्यान करता था या जो भी। तो उससे उसके अंदर जो ये भाव आया कि अगर आज ये गुरु के जाने से मेरे अंदर जो अटैचमेंट का जो भाव नहीं है, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कि ज्यादातर हम ये करते हैं कि दुख को हम गुरु के ही माध्यम से दुख ले लेते हैं कि गुरु जी मेरे। तो इसलिए इन चीजों से मुक्त रहने के लिए ही गुरु, वास्तविक जो गुरु है, वो आपको हमेशा ये कहेगा कि मुझसे मत जुड़ो, इस शरीर से मत जुड़ो, मैं भी, आई एम ऑल्सो सीकर, मैं भी ढूंढ रहा हूं।
गुरु क्या अच्छा है। संदेश सर, अच्छा संदेश दिए। तो इसलिए गुरु के साथ जुड़ना नहीं है, गुरु के साथ शरीर के साथ जुड़ना नहीं है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक सिर्फ ज्योति है। उस ज्योति को अपने अंदर महसूस करो, वरना इस संसार के साथ आप भी दुख सुख ये सब जो कहीं हर गुरु पूर्णिमा पे वहां जाएंगे, भीड़ में खड़े हो जाएंगे, वहां माला पहनाएंगे, वो करेंगे, वहां पे भजन कीर्तन में शामिल होकर सोचेंगे कि हमारा तो गुरु जी ने बुलाया है, वहां गए थे। ये हो ही रहा है सभी जगह। पर असली जो गुरु तत्व है उसको अपने अंदर ही ढूंढना है, और किसी सर ये कह रहा हूँ सर, यही मैं भी कह रहा हूँ सर। असली को मतलब गुरु तो एक शाश्वत हो गया, उसकी उसके जो बनाए हुए रास्ते हैं उसको अपने अंदर ढूंढना है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई आप गुरु को समझो असली। ये जो आज का समाज है उसमें गुरु ढूंढना और वो सब एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुरु तत्व क्या है, ठीक है गुरु को सर। इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो विष्णु। महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं जो साक्षात ब्रह्म है। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि फला जो गुरु है वो साक्षात ब्रह्म है, तो आप उसको बना लो। ये तो ठीक आपको है सर। देखना है ना, आपको अंदर सर कौन हमारा एक जी। हमारा एक परंपरा है सर, हमारा सास जिसको गुरु बनाए और उन जो शिष्य है उनके साथ भी उन्हें ही हमको कर्ण मंत्र देना, उन्हें ही दीक्षा देना, उनको ही गुरु मानना, ऐसा एक परंपरा है सर। हाँ मगर तो मैं वही दीक्षा नहीं लिया अभी तो, वृंदावन जाना दीक्षा लेना नहीं लिया। तो वो सब बोल रही है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं, तुम इतना पूजा कर रही है, इतना सत्संग सुन रहे, मगर गुरु के बिना मोक्ष नहीं, जैसे भी जाके गुरु दीक्षा ले लो। वो सही है क्या? लेना जरूरी मैंडेटरी है क्या सर, लेना ऐसा? मैंडेटरी जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है। आपकी ऐसी कोई परंपरा है, आपकी सास खुश होती है इस बात से, तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, कोई उसमें बुराई भी नहीं है। अगर घर में सब लोगों की ये परंपरा है, वहां जाके अच्छा लगता है, गुरु के पास बैठने से अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कोई बुराई ढूंढना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ एक अलग बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो समाज में हमारे जो चल रहा है, परिवारों में गुरु परंपरा चलती है, वो गुरु जी नहीं रहे तो उनकी गद्दी पे दूसरा कोई बैठ जाता है, फिर यस वो गुरु हो जाते हैं। तो इस यस तरीके से वो यस सर, यस सर। चलता रहता है। तो इसलिए यस यस। आपने गुरु किसको बनाया और अब तीसरा बैठा हुआ गद्दी पे। तो अब ये तो यहाँ की दुनियादारी की सब बातें हैं, चल रही हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वहां जाने से अच्छा लगता है, आपके अंदर प्रसन्नता है, खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि वहां पर अब पूरा एक समाज मिलता है जो सभी उनको गुरु मानते हैं, उन सब से आप मिलते हो और बड़ा अच्छा फील होता है। तो अब ऐसा अगर है तो अब ठीक है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये सांसारिक आनंद है। सर आत्मिक उन्नति न हो तो क्या फायदा? हाँ, बस यही मेरा कहने का मतलब कि आप बात को समझो, गुरु को मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझो। अगर वो बात क्लियर नहीं हो पा रही है तो फिर आपके प्रश्न का भी कोई मतलब, जैसे मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सांसारिक जो आनंद हम लेते हैं, वहां जाते हैं, सुनते हैं, ये करते हैं, अपने अंदर अगर नहीं पहुंचे, अगर अंदर आत्म साक्षात्कार का कोई चांस ही नहीं हो रहा है, बाहर कथाएं सुन रहे हैं, कथा किस लिए सुनाई जा रही है? आप अच्छा बनो इसलिए सुनाई जा रही है कि जो पहले थे उन लोगों ने क्या क्या अच्छे काम किए, अगर वैसा करोगे तो आपको भी अच्छा होगा। लेकिन कितना असर हो पा रहा है, कितनी चीजें बदल पा रही हैं, हमारे अंदर बदलती हैं? आज एक कथा सुनने के लिए लाखों लोग एक पंडाल में बैठ जाते हैं। उनमें से कितने लोगों को आप छांट के देखो कि भाई कितने लोगों में इस कथा से क्या परिवर्तन हुआ, क्या आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव किया। लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है, वो धार्मिक आयोजन है, कम से कम लोग जुड़ते हैं, वो एक बिल्कुल अलग पक्ष है, वो एक अलग पहलू है उस बात का, है ना। उसको गुरु जैसा जो बात है वो एक अलग चीज है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है ठीक है सर, ठीक। अच्छा बताए, ठीक है सर, है सही ना। बात है सर। सर क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो लेवल है, मेडिटेशन का जो लेवल है, ये गुरु लेवल से ठीक है अलग मैडम, मैं रुक जाऊंगी। उसको टच कर रहा है? लेवल
गुरु लेवल क्या, मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लोग भीड़ होती है, सब जगह पंडालों में जा रहे हैं, हम्म। कथा हो रही है, खामे खामे खाम टाइम की वेस्टिंग है। तो हम लोगों का जो हम लोग जो अपना ये ध्यान करते हैं, ये इससे अलग है। और क्या हम डायरेक्ट इसके थ्रू ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? पहले ईश्वर क्या है ये जानना जरूरी है। ईश्वर यस। को प्राप्त करना बाद की बात है, सेकेंडरी स्टेज है। ईश्वर ने कहा है कि तुम मेरे ही अंश हो, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे ही अंश हो, सिर्फ मेरे तक आने की दूरी है, मेरे तक आने के लिए रास्ता बनाओ। क्योंकि तुम्हारे रास्ते को इस संसार की माया ने, उस पर्दे ने ढक रखा है। वो माया भी मेरी ही है। मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी दुरत्य है कि उसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो पहले अपने अंदर वो शक्ति पैदा करो ताकि उस माया को क्रॉस कर सको, उसको, उस पर्दे को हटा सको। जब वन में राम और लक्ष्मण जी बैठते हैं, कभी चर्चा करा करते थे, तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने एक बार पूछा कि माया क्या है। तो उन्होंने, राम ने बहुत छोटा जवाब दिया, जो नहीं है वो माया है। माँ या, माँ यानी नहीं, या जो, जो नहीं है फिर भी है वो माया है। जो है और दिखाई नहीं देता वो सत्य है, वो आत्मा है। जो वास्तव में है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है वो, लेकिन वो क्योंकि दिखाई नहीं देता, वो हमारी सामान्य, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो तो ये आंखें हैं ना, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये भी तो इस संसार की ही दी हुई है ना। इस संसार का ही तो वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जो इस 5 तत्वों से बनी हुई चीजें, वो इन 5 तत्वों को ही तो पहचानेंगी ना। तो जो नहीं है वो माया है। अब उसको, नहीं होने वाली चीज को होना दिखाने वाली चीजें हमारी ही आंखें हैं, हमारे ही कान हैं, हमारे ही भाव हैं, हमारा ही मन है। क्योंकि ये सारा इस संसार से ही, उस माया से ही प्रकट हुआ है। क्योंकि पहले भगवान कहते हैं कि ये माया मेरी ही प्रकट की हुई है, मैंने ही प्रकट किया है। प्रकृति, ये जो कुछ भी है ये मेरा ही एक रूप है, मैंने ही इसको वो रूप दिया है। और माया भी वही है। माया वो कि जो हमको अट्रैक्ट करे। माया कहते हैं ना कि भाई बड़ी लुभावनी चीज लग रही है, उसकी तरफ जाने का मन कर रहा है, लेकिन बाद में कोई फल है बड़ा अच्छा लग रहा है, तोड़ के खाया तो बड़ा कड़वा था, फेंक दिया, थूकने लगे। तो माया वही चीज है कि जो लुभाती है, अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब उसको, उसका स्वाद जब आता है तब पता लगता है कि उसमें दुख भरे पड़े हैं, उसके अंदर असंतोष है, उसमें अंदर कष्ट है, शिकायतें हैं। यानी गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है, दुख का कारण है, और कारण का निवारण है। तो संसार में दुख है का मतलब ये तो आप मान के चलो कि जिस चीज के अंदर जो है वो तो है, उसके अंदर होगा ही ना। कि भाई कोई फल है, उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का जो भी है, एक फल है, फल के अंदर बीज है, तो बीज तो फल के अंदर होगा ही होगा। उसी तरह संसार है तो संसार के अंदर दुख है ही है, लेकिन दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छाएं हैं। कारण का निवारण क्या है? इच्छाओं को छोड़ दो, तृष्णा को छोड़ दो, तो दुख नहीं रहेगा। दुख नहीं। तो वो माया जो है वो इच्छाएं हैं। माया से ही इच्छाएं प्रकट होती हैं, नई नई चीजें आती हैं, हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, फिर उनको लेने के लिए दौड़ने लगते हैं। फिर जब वो हाथ नहीं आती हैं तो असंतोष होता है, फिर क्रोध आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रभु जी, तो इस बहुत बढ़िया। प्रकार से हमको अपने ऊपर ही काम करना होगा।
खुद समझना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या रास्ता है, किस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, कितना मैं अपने ऊपर काम कर पा रहा हूँ, मेरा क्रोध का जो लेवल है वो क्या है, क्या मैं बहुत क्रोध करता हूँ, तो उस लेवल को सबसे पहले नीचे लाऊं। गुरु, ठीक है, गुरु के पास गए, गुरु ने आपको कुछ कहा कि ये मंत्र लो, मंत्र पढ़ो, लेकिन आपके अंदर क्रोध जा ही नहीं रहा, तो फिर वो मंत्र क्या करेगा? तो अपने अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 लिख लो और फिर ये देखो कि कितनी परसेंटेज इनकी मेरे अंदर है, कितना ज्यादा मैं इनसे प्रभावित हूं। क्या मेरा सुबह से लेकर रात तक का जो समय है वो इसमें ही डिवाइड हो गया कि कहीं मैं क्रोध में था, कहीं मैं लोभ में था, कहीं मैं ईर्ष्या में था? तो उन पर काम करने की जरूरत है। और इन सबके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है अहंकार। अहंकार का मतलब मैं अलग हूं। ईश्वर कहता है कि तू मेरा ही अंश है, अहंकार कहता है कि नहीं, मैं अलग हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूं। तो इसका मतलब आपने अपने आप को उससे अलग कर लिया, विभक्त हुए, तो विभक्ति को अपने अपना एक अस्तित्व बना लिया। वापस भक्त होने की आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि जब आप इस संसार की चीजों में उलझ गए तो फिर भक्त कैसा हुआ? तो भक्त को 4 तरीके से बताया है। श्री कृष्ण ने कहा कि 4 तरह के भक्त होते हैं, यानी जो मुझ तक आना चाहते हैं, जो मेरे पास आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के भक्त। आर्त यानी जो इस संसार से दुखी हो गए, इस संसार के कष्टों से परेशान हो गए, तो आर्त हो गए, तो यानी वो दुखी होकर मेरे पास आते हैं। कहते हैं ना कि हारे को हरि नाम, कि भाई अब कुछ नहीं बचा तो कहाँ जाऊं, तो वो आर्त जो है वो मेरे पास आते हैं। तो एक कैटेगरी है मेरे भक्तों की जो आर्त है, यानी संसार से पहले उन्होंने बहुत मोह किया, लेकिन संसार ने जो दिया वो बदले में वो उनको नहीं मिला, तो आर्त होकर मेरे पास आते हैं, तो आर्त होकर। दूसरे होते हैं अर्थार्थी, अर्थ की इच्छा रखने वाले, धन की इच्छा रखने वाले, कि भगवान के पास जाएंगे, कुछ चढ़ावा देंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो वो मेरे पास अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। तो वो उनको भी मैं भक्ति मानता हूँ, वो मेरे पास आए तो हैं कम से कम, चाहे अपनी इच्छा ही लेकर आए। फिर जिज्ञासु, हम लोग इस वक्त जिज्ञासु कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। और फिर ज्ञानी। तो पहले जिज्ञासु, उसके अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के बारे में जानने की जब इच्छा अंदर प्रकट हुई और जब वो जाना कि ये है, तो फिर ज्ञानी, तो ज्ञानी, तो वो ज्ञान मिला कि ये है ना। किसी चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, किसी ने आपको किसी फल का नाम बताया कि ये होता है, अब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कैसे होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, कैसा टेस्ट होता है, तो आप जिज्ञासु हो गए, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, जानने की इच्छा पैदा हुई, आपने फिर देखा ये होता है। अब वहां वहां भी 2 बातें हैं। आपने किसी से पूछा कि ये क्या होता है, ये फल क्या होता है, तो उसने आपको डिटेल में बता दिया, ऐसा पेड़ में होता है, वहां पाया जाता है, लाल रंग का होता है, इसके अंदर ये होता है, ऐसा टेस्ट होता है। ये हो गया शब्द ज्ञान। फिर एक ने आपके हाथ में दिया कि ये देखो ये है, आपने उसको लिया, देखा, उसको सब कुछ किया, फिर चख के देखा, खा के देखा, अब ये हो गया अनुभूत ज्ञान, अनुभूति हो गई कि अच्छा ये होता है। अब ज्ञानी हो गए आप, अब आप ज्ञानी हो गए। तो पहले जिज्ञासु बनता है भक्त, भगवान के बारे में जानना चाहता है, तो वहां उसको 2 तरह के ज्ञान मिलते हैं। पहले शब्द ज्ञान मिलता है कि भगवान ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। फिर उन शब्द ज्ञान को ऊपर जब वो काम करता है, जैसे ध्यान करने की बात थी, अपने अंदर जाता है, फिर उसको अनुभूत ज्ञान होता है
कि अच्छा ये संसार सच नहीं है, क्योंकि दो ही चीजें हैं ना, द्वैत है, ये संसार और भगवान। तो हम संसार की ज्यादा ज्ञान रखते हैं, संसार की ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वही हमें पढ़ाई जाती है, हमें वही शिक्षा दी जाती है। अब जो ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कहीं आश्रमों में रहने का अवसर मिलता है, वहाँ पढ़ने का, बचपन से ही वेद और बहुत से ज्ञान उनको पढ़ने, तो वो इस संसार से दूर रहते हैं, उनके अंदर वो इच्छाएं आती नहीं है, वो उसी काम में लग जाते हैं। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो क्या होता है कि वो संसार के बीच बड़ा होता है, तो उसको सारा ज्ञान तो संसार का होता है, तो अध्यात्म की तरफ उसको लाना पड़ता है, उसकी 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 रुचि पैदा होनी, लेकिन वो भी तब होती है जब उसका पूर्व जन्म के कार्य ऐसे हों जो अध्यात्म में उसकी रुचि हो। एक ही परिवार में कोई एक व्यक्ति बहुत गहरे अध्यात्म में जाता है और परिवार के बाकी लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ना वो खुद अध्यात्म में कोई ध्यान देते हैं। यानी वो एक ही परिवार में रहते हुए वो एक ही व्यक्ति इतना आध्यात्मिक हो जाता है और बाकी लोगों को सांसारिक बातों में ही रस आता है। क्यों? क्योंकि उसके पिछले जो कर्म है वो योग भ्रष्ट का जो एक बात मैंने कही थी कि जो वहां से लेकर आया है, अपना पिछला काम लेकर आया है, पिछली उसकी जो अर्निंग थी, वो जो कमाई थी, जो वो अब यहाँ काम आ रही है, यहाँ से उसको आगे काम, उसको रास्ता मिल रहा है। तो इसलिए इस मार्ग पर पहले खुद काम करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। जिज्ञासु हुए, जिज्ञासु में शब्द ज्ञान लिया, अनुभूत ज्ञान लिया, अनुभूति हो गई, फिर वो ज्ञानी हो गया, वो ज्ञानी हो गया। बहुत बढ़िया। ज्ञान हो गया तो फिर प्रकाश ही प्रकाश है, फिर अंधकार है ही नहीं। लाइट, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। धन्यवाद। तो वो एनलाइटेंड हो गया तो फिर तो बचा क्या, फिर तो माया कहाँ रही, टूट गई। बस वो तो थी नहीं, वो तो एक खाली एक पर्दा था, वो हट गया। तो ये रहा आज की चर्चा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने बड़ी रुचि के साथ चर्चा में भाग लिया, और देखते हैं फिर कभी मिलते हैं अगला कोई विषय लेकर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। इसी तरह आके हमारे ज्ञान की आगे लेके जाइएगा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।